बच्चे कहाँ जाएंगे। हमने कहा देखो, योग्यता के आधार पर जो नौकरी मिले, थोड़ा परिवर्तन करना है। वो जो नौकरी लेके गए हैं हम उनको अपना मान ले, वो सारे हमारे हैं। मित्रों, ये देश, ये प्रदेश, ये जनता, ये सब हमारी है। एक परिवार के रूप में ये पार्टी हमारी एक परिवार है। जनता, बिहार की जनता को परिवार मान करके हमको सेवा करना चाहिए। निश्चित रूप से कल हमारा है, और जब कल हमारा है और संयोग से जैसा हमको मालूम है कि 2025 ये वर्ष बिहार में चुनाव का वर्ष है, और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से ही कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के इस चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हम साथ मिलकर के और कंधे से कंधा मिला करके जनता की सेवा करें। हमारे जितने भी आपसी छोटे मोटे मतभेद भी रहते हैं, क्योंकि राजनीति का एक थोड़ा ऐसा पहलू भी है जो यानी लोकतंत्र में बहुत बड़ा एक बीमारी लगी है, समस्या है। वो समस्या है जातिवाद की। केवल बिहार में ऐसा नहीं है, देश भर में है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी रही है। मैंने उसको तोड़ने के लिए एक नारा दिया था कि सब हरियाणवी एक हो जाओ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो पूरे प्रदेश में जातिवाद से समाप्त करना, क्योंकि जातिवाद का जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक अच्छे बुरे की पहचान भी कई बार खो देता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जातिवाद से ऊपर उठ के सोचती है। कभी हम जातियों पर काम नहीं करते कि किस वोट बैंक को हमने प्रसन्न करना है, किस वोट बैंक को दूर करना है। अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के ही हमारे सम्मानीय नेता श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं देते। उनको भारत रत्न दिया, इस बात का प्रमाण है कि उनकी अपनी जाति के वोट तो इतने नहीं है कि जो हमको उस जाति को खुश करना है। एक वर्ग के नाते से ठीक है, पिछड़ा वर्ग समाज में एक वर्ग है, लेकिन जातियां सबकी अलग अलग हैं। तो इन जातियों के आधार पर कभी वोट बैंक पर नहीं चलना। कोई भी आदमी गरीब है, जिस आदमी की आवश्यकताएं हैं, जरूरतमंद है, उसको करने के लिए हमको गांव गांव में जाकर, क्योंकि हमारा बिहार ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बसता है। हमें पता है कि देश भर में आज ये शहरी आबादी कुल आबादी का 30% हो गया है, लेकिन बिहार में आज भी शहरी आबादी मात्र 11% है, मात्र 11%। बाकी सब गांव में रहते हैं। तो बिहार गांव में बसता है। गांव गांव जाकर और वहां जो अंतिम कड़ी में रह गए, अंतिम कड़ी के लोगों को पहचान करके उनकी सेवा करें। मैं अपनी ओर से एक विश्वास दिलाता हूं आपको, भाइयों बहनों, हमारा नेतृत्व यहाँ बैठा है कि मेरे पास 2 विभाग मोदी जी ने इस समय मुझे दिए हैं। जैसा चर्चा में आया कि 2 कैबिनेट मंत्रियों जितना वो भार है, यानी जिसमें शहरी विकास, हाउसिंग और पावर डिपार्टमेंट, ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिसमें बिहार में भी बहुत सी आवश्यकताएं यहाँ महसूस होती हैं। आज हमारे मंत्री जो यहाँ हमारे पास है, जो क्या नाम अपने जीवेश कुमार जी, तो उन्होंने जो हमारा शहरी विकास का मंत्रालय उनके जिम्मे आया है, अभी 3 दिन पहले ही मंत्रालय उन्होंने संभाला है। मैंने उनको कहा है कि आप यहाँ शहरी नाते से जो कुछ आवश्यकता यहाँ बताइए, मेट्रो की आवश्यकता, मेट्रो यहाँ खड़ी करेंगे, प्रधानमंत्री हाउसिंग में जो PMAY में जरूरत है उतने मकान देंगे। आप काम करने वाले आगे बढ़िए। स्वच्छता के नाते से जितना भी आपको आवश्यकता वो हम आपको करेंगे। अमृत योजनाएं जितनी हैं, पानी की निकासी, पानी का स्वच्छ जल का पीने का काम, जितनी योजनाएं हैं वो सब हम करेंगे। तो ऐसे ही पावर डिपार्टमेंट, जहां बिजली की आवश्यकता है उसमें जो सरकारी सहायता आपको चाहिए हम देंगे। अंत में मैं आपको पुनः आज का ये जो पर्व हुआ है संपन्न, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक महोदय जी का, और बहुत ही ओजस्वी हम सब लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सूचना है, कुछ सूचना ग्रहण कर लेंगे सब लोग। एक तो अपने सभी माननीय विधायक, सभी माननीय मंत्री से आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद सदन में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आग्रह होगा कि आप सब लोग को सदन में पहुंचना है तो जल्द सदन में पहुंचेंगे। दूसरा सूचना है कि अपने सभी जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय सह प्रभारी, आप अटल सभागार में बैठक है, यहाँ के बाद आप बैठक में जाएंगे।
तीसरा सूचना है, धन्यवाद के बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद मैं आवाज दूंगा सबसे पहले जिला के सभी सम्मानित अध्यक्ष, फिर अपने प्रदेश परिषद के सभी सम्मानित सदस्य एक एक करके